तो यार अब वही हम लोगों ने लीगल नोटिस के बारे में डिस्कस करा था, तो अब एक बार हम लीगल नोटिस को देख लेते हैं। जैसे ये मेरा एक लीगल नोटिस था, मैंने बनाया था, तो इसके बारे में ये लीगल नोटिस हमेशा एक एडवोकेट के लेटर हेड पे जाता है। ये मेरा लेटर हेड का एक छोटा सा फॉर्मेट था, आपका अपना लेटर हेड का फॉर्मेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड एडिया XYZ, जो भी फैक्टर लिखा था, क्या वो लिखना मैंडेटरी है? नहीं, क्योंकि मैंने इस लीगल नोटिस में नहीं लिखा था और ये वेरी वेल एडमिटेड था कोर्ट के अंदर, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ कि यहाँ पर मैंने अपने जिसको भेजा था ये लीगल नोटिस, उसकी डिटेल्स ब्लैकआउट कर दी है ड्यू टू सम पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इशूज़, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। बट ये तरीका होता है, उसका नाम, जो भी नाम है उसका नेम, ठीक है, रेजिडेंस ऑफ, जो भी उसका एड्रेस है वो, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर डेट आ जाती है, जो मैंने आपको भी लेक्चर में भी बता रहा हूँ कि डेट आ जाती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट पे हमें पूरा फोकस रखना है कि एक सब्जेक्ट कैसे ड्राफ्ट होता है लीगल नोटिस का। तो ये सब्जेक्ट देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका मैं आपको फैक्चुअल बैकग्राउंड दे देता हूँ। लीगल नोटिस का फैक्चुअल बैकग्राउंड ये था कि मेरे क्लाइंट ने किसी को 2,70,000 रुपये दिए थे, तो उसके रिस्पेक्ट में उस बंदे ने चेक इशू किया था एक 2,70,000 का, और वो 2,70,000 का चेक बाउंस हो गया था, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने ये लीगल नोटिस भेजा था। तो एक बार देखो ये क्या कह रहा है, लीगल डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज अमेंडेड अप टू डेट डिमांडिंग एन अमाउंट ऑफ ₹2,70,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक बियरिंग नंबर सो एंड सो, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि सब्जेक्ट मेंशन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि मैं ये लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने लीगल नोटिस के अंदर, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि सेम इस तरीके से लाइन लिखो, आप कुछ और भी लिखते हो, बस द पर्पस ऑफ दिस लाइन इज टू इंट्रोड्यूस दैट हु इज़ योर क्लाइंट, किसके बिहाफ पे आप ये लीगल नोटिस किसी इंसान को भेज रहे हो, तो इस लाइन का वो पर्पस होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पर्पस ऑफ दिस लाइन इज टू टेल ऑन हुज बिहाफ you are sending this legal notice. आई होप मैं यहाँ कुछ सेंस बना पा रहा हूँ अपनी, ठीक है। उसके बाद ये फैक्ट्स आ जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो फ्रॉम बाय क्या कहते हैं, टू whom you are sending will be considered as नोटिसी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जिसको भी हम ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसको हम टर्म कैसे करेंगे, नोटिसी का। जैसे मैंने यहाँ पर भी इसको नोटिसी बोल रखा है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि आपको नोटिसी उसको रखना है हर जगह, और जहाँ पर आपका क्लाइंट आना चाहिए वहाँ पर आप अपना क्लाइंट का नाम नहीं लिखोगे, माई क्लाइंट लिखोगे आगे, जैसे यहाँ पर भी देख रहे हो नोटिस ही लिखा हुआ है। तो ये फैक्ट्स आपके केस के आ जाएंगे सारे, जो भी आपके फैक्ट्स रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में हम ये लाइन लिखते हैं कि जिसमें हम उसको एक टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आप हमारे पैसे पे कर दीजिए, अदरवाइज विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो वो लाइन ये वाली थी, काइंडली सी दिस लाइन, ये लाइन देख लो एक बार। दैट बाय वे ऑफ प्रेजेंट लीगल नोटिस इट इज़ हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू यू द नोटिसी शैल पे एन अमाउंट ऑफ ₹2,70,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक बियरिंग नंबर दिस फ्रॉम बैंक दिस डेटेड दिस सो एंड सो, ठीक है। और एल्स आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई क्लाइंट टू एग्जॉस्ट ऑल द लीगल रेमेडीज अवेलेबल विद माई क्लाइंट अगेंस्ट यू द नोटिसी। तो इस लाइन का पर्पस क्या है, इस लाइन का यही पर्पस है, टू गिव हिम एन इंटीमेशन टू पे दैट अमाउंट। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। और उसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर, ये लिखी हुई है जैसे हमने कि कॉपी ऑफ द प्रेजेंट लीगल नोटिस इज रिटेन्ड इन माई ऑफिस फॉर फ्यूचर पर्पसेस। इसमें क्या मतलब क्या हुआ कि कल को अगर मैं ये नोटिस कोर्ट के अंदर लगाता हूँ ना,
तो मैंने पहले ही इंटीमेशन दे दी थी कि इस लीगल नोटिस को मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड या फिर ऑफिशियल केस फाइल करते टाइम यूज़ करूँगा। तो आपको ये लाइन लिख सकते हो या लिखनी चाहिए, ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आई होप एक लीगल नोटिस का फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ अब मैं आपको समझा देता हूँ, वो ध्यान से देखिएगा प्लीज़ लीगल नोटिस के अंदर।